Hello and welcome. I am Mohammad Zakaria, assistant teacher at Youth National High School for Boys and Junior College, Nasik. And today we will learn about the remaining part of the population part 1. This is our second lecture. In first lecture, we will discuss about the population, distribution of population, density of population, the factors affecting on population density such as physical factors, human factors and other factors. And today we will learn the remaining part of the first chapter of population part 1, that is population growth and demographic transition theory. Let's see. Population growth. The population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. It means किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं रहती, कोई भी टाइम पर या कोई भी पीरियड में वो चेंज होते रहती है, वो या इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। पॉपुलेशन में चेंज उसके नंबर में होते रहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। मीन्स अगर आज किसी एरिया में 1,000 पॉपुलेशन रहती है तो हो सकता है कि आने वाले साल में उसमें और कुछ लोग ऐड हो जाए और बाकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर कुछ लोग उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरी एरिया में जा सकते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन जो रहेंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरह से किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन रहती है वो एक जैसी नहीं रहती, बल्कि वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस रहते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या निगेटिव भी हो सकते हैं। दिस चेंज में बी पॉजिटिव ग्रोथ और निगेटिव डिक्लाइन। मीन्स पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हुई वहाँ की उस एरिया की तो वो पॉजिटिव ग्रोथ कहलाएंगी, और वहाँ पे अगर डिक्लाइन हुई तो वो कहलाएंगी निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन डज नॉट रिमेन सेम, इट्स चेंजेस। यानी कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होते रहती है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यानी कि जो भी चेंजेस आएंगे पॉपुलेशन में हम उसे नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर परसेंटेज में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ उस एरिया की हुई है। Population change in an area is an important indicator of economic development. It can be indicator of social upliftment. Means तो किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं तो उसके हमें वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी उसकी मालूमात मिल सकती है। यानी कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और जो सोसाइटी है उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी हमें पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पता चलता है। फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड इफ पॉपुलेशन रिड्यूसेस। यानी कि अगर पॉपुलेशन किसी एरिया की रिड्यूस हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो वहाँ पर भी पॉवर्टी जो रहेंगी वो भी रिड्यूस रहेगा, पॉवर्टी रेट भी रिड्यूस होगा। लोग जो रहेंगे, गरीब जो रहेंगे, उनमें परसेंटेज में उनके नंबर में भी कमी आएंगी। Components of population change or population growth. There are three components of population change। यानी कि किन चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है किसी भी एरिया की वजह से, तो उसके तीन मेन फैक्टर है, थ्री मेन कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज द बर्थ रेट, सेकंड डेथ रेट एंड थर्ड इज द माइग्रेशन। सो लेट्स सी वन बाय वन। So first is the birth rate. It is also called as crude birth rate. The definition of the birth rate, और ये definition आपने याद कर लेनी है, it is very important. The number of live babies born per thousand of population per year in a region. The number of live babies born per thousand of population per year in a region means
किसी भी एरिया के अंदर 1000 की आबादी में पैदा होने वाले बच्चों का जो नंबर रहेगा, जो तादाद रहेंगी, उसे हम कहेंगे बर्थ रेट। यानी कि किसी भी एरिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 1 साल के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के अंदर, तो वो कहलाएगा क्रूड बर्थ रेट या सिंपली बर्थ रेट। The population naturally increases if the number of birth is greater than the number of death। तो अगर बर्थ रेट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहेगा वो नेचुरली इंक्रीज रहेगा, पॉपुलेशन जो रहेंगी वो बढ़ेंगी, उसमें इजाफा होगा, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, इसलिए पॉपुलेशन जो रहेंगी वो नेचुरली क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो किसी भी एरिया में बर्थ रेट मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मूला वो इस तरह से है, CBR मीन्स क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। यानी किसी भी एरिया में 1 साल के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उसे हम डिवाइड करेंगे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से, जहाँ पर जो टोटल लोग रह रहे हैं उनसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जिससे हमें वहाँ पर जो बर्थ रेट रहेगा उस एरिया का वो हमें पता चलता है। तो उसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल, इन 2019 देयर वेर 3250 बर्थ इन ए सिटी विथ पॉपुलेशन ऑफ 2,23,000। यानी कि 2019 में एक शहर के अंदर 1 साल के अंदर 3250 बच्चे जो है वो पैदा हुए, और उस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2,23,000। तो इसलिए हम फॉर्मूले में यूज करेंगे क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू 3250 डिवाइडेड बाय 2,23,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो है 14.57। तो 14.57 ये जो है ये बर्थ रेट है उस एरिया का जहाँ पे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मालूम करने की। देर वेर 14.57 बर्थ फॉर एवरी 1000 पीपल इन द सिटी। यानी कि सिटी के अंदर जो 1000 लोग रह रहे हैं उनके अंदर जो एवरेज है वो है 14.57 बच्चों का। यानी कि हर 1000 की पॉपुलेशन के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 1 साल के अंदर वो है 14.57। यानी कि 14 से लेकर 15 बच्चे जो है 1000 की आबादी में उस शहर में जो है वो पैदा हो रहे हैं। यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 14 से 15 बच्चे हर साल 1000 की आबादी में। सेकंड वन, crude death rate. It is also called as simply death rate. The definition of death rate: the number of deaths per thousand of population per year in a region. The number of deaths per thousand of population per year in a region। यानी कि 1 साल के अंदर 1000 की आबादी में मरने वाले लोगों का जो नंबर रहेगा वो कहलाता है डेथ रेट। किसी भी एरिया में अगर 1000 की पॉपुलेशन है और उसमें जितने भी लोग मर रहे हैं 1 साल के अंदर वो कहलाता है डेथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सिर्फ बर्थ रेट की बढ़ने से ही नहीं होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, बल्कि जो डेथ रेट अगर कम हो जाए तब भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहेंगी वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि लोग मरेंगे कम तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहेंगी वो ज़्यादा रहेंगी। इसी तरह से अगर पॉपुलेशन के अंदर डेथ रेट अगर ज़्यादा है बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन की रहेंगी वो डिक्लाइन हो जाएंगी, क्योंकि लोगों की तादाद मरने की ज़्यादा है और पैदा होने की कम रहेंगी, तो ये डिक्लाइन ग्रोथ कहलाएगा, निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगा। तो क्रूड डेथ रेट मालूम करने के लिए भी एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है किसी भी एरिया का, वो है CDR मीन्स क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय
1000, यानी कि उस साल में मरने वाले उस एरिया के जितने भी लोग मर रहे हैं उसे हम डिवाइड करेंगे वहाँ के रहने वाले टोटल पॉपुलेशन से उस साल में, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इसी तरह से हमें जैसे बर्थ रेट मिला था आंसर, उसी तरह से हमें उस एरिया का डेथ रेट भी का आंसर मालूम हो जाएगा कि वहाँ पे कितना डेथ रेट है। तो ये टेबल दिया गया है कंट्रीज का, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दी गई है। अलग अलग कंट्रीज में कितना 1000 के अकॉर्डिंग बर्थ रेट है और डेथ रेट है पॉपुलेशन का। सो फर्स्ट है स्वीडन। तो स्वीडन में जो बर्थ रेट है वो है 11.5 और डेथ रेट है 9.1। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी लगभग उसके बराबरी में है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहेंगी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा वहाँ पर। उसके बाद है इंडिया। तो इंडिया में बर्थ रेट जो है वो हाई 18.1 बर्थ रेट है पर ईयर इन ए 1000 पॉपुलेशन, और जो डेथ रेट है वो है 7.2, यानी कि इंडिया में हर अगर एक साल में 18.1 पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे, तो उसी तरह से जो मरने वाले लोग हैं वो 7.2 है, यानी कि बर्थ रेट से बहुत कम है। इसलिए पॉपुलेशन जो इंडिया की वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद है ग्रीस। तो ग्रीस की पॉपुलेशन ग्रोथ में जो बर्थ रेट है वो है 8.2 और डेथ रेट जो है वो 11.6 है, यानी कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है बर्थ रेट से। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ग्रीस की वो डिक्लाइन है, यानी कि निगेटिव में है, क्योंकि लोगों की तादाद कम हो रही है वहाँ पे, पॉपुलेशन जो है वो कम होते जा रही है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे कम पैदा हो रहे और लोग मर ज़्यादा रहे, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट इज द चाइना। द पॉपुलेशन ग्रोथ बर्थ रेट इज द 12.4 एंड डेथ रेट 7.1। तो चाइना की भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो उसकी रेट है जो इंक्रीज है वो थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है चाइना में, बर्थ रेट में भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरह से उसे सेम करने की कोशिश है चाइना की शुरू है। उसके बाद है यूएसए। तो यूएसए में 11.8 जो है वो वहाँ का बर्थ रेट है और 8.5 वहाँ का डेथ रेट है यूएसए के अंदर। उसके बाद है नाइगर। तो नाइगर में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ही हाई वहाँ पर बर्थ रेट वो है 46.5 और डेथ रेट जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ही कम है 8.5। तो जिसकी वजह से बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी रैपिड है, बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाइगर में देखने को हमें मिलता है, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं वहाँ पर नाइगर में, और मरने का जो नंबर है वो कम है, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। हाउ टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ। हम किसी भी एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस अर्लियर पॉपुलेशन, यानी कि इसे हम आज की जो पॉपुलेशन है उसमें से हम जो हमें पॉपुलेशन मालूम करनी है कितना ग्रोथ हुआ, तो हम सपोज हमें आज से 10 साल पहले की पॉपुलेशन मालूम करनी है, तो हमें 2020 और 2020 की जो पॉपुलेशन है उसमें से हमें 2010 की पॉपुलेशन जो है वो माइनस करना पड़ेंगे, तो जिससे हमें एक नंबर मिलेगा कि इन 10 साल के अंदर कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो इस तरह से हम एक साल की पॉपुलेशन ग्रोथ भी मालूम कर सकते हैं, अर्लियर जगह पे हम पिछला एक साल का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, या 10 साल का, 100 साल का, ये हमें हमारे ऊपर है कि हमें कब की पॉपुलेशन यहाँ पर हमें मालूम करनी है, चाहे वो 100 साल की हो या 1000 साल की हो। तो हम आज से 1000 साल बाद की भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मालूम कर सकते हैं आज की प्रेजेंट की पॉपुलेशन से उसे माइनस करके। तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे। तो प्रेजेंटली 2018 में जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो है
135.3 करोड़। प्रेजेंटली कितनी अपनी पॉपुलेशन 2018 में, वो है 135.3 करोड़। और 2011 में जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 121.85। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन 2018 में 135.3 करोड़ माइनस इन 2011 121.85 करोड़। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो है 13.45। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा वो है 13.45 करोड़। यानी कि 2011 से लेकर तो 2018 के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन चेंज हुए हमारे में, जितनी भी ग्रोथ हुई, तो वो कितनी हमारा इंक्रीज हुए पॉपुलेशन 2011 से 2018 तक, वो है उसका आंसर 13.45 करोड़ का इंक्रीज हुआ हमारे पॉपुलेशन में इंडिया की फ्रॉम 2011 टू 2018। तो इसी तरह से हम किसी भी साल का यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हम मालूम कर सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन से, जो अर्लियर पॉपुलेशन है उसे माइनस करके। The third main component is the migration. Apart from birth rate and death rate, there is another way by which the population size changes. तो माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन जो है ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज जो है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है या किसी एरिया की डिक्लाइन हो सकती है पॉपुलेशन। When people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin, and the place they move to is called the place of destination. The place of origin shows a decrease in population while the population increases in the place of destination. इस डायग्राम में देखेंगे इसे हम, जहाँ से लोग अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, तो जिस एरिया को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अपना, वो कहलाता है द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जिस एरिया को छोड़कर जा रहे हैं और जिस नए एरिया की तरफ वो जाते हैं, वो कहलाता है द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो माइग्रेशन की वजह से इन दोनों एरिया में चेंजेस आते हैं। एक एरिया में पॉपुलेशन जो रहेंगी वो डिक्रीज होंगी, तो दूसरे एरिया में पॉपुलेशन जो रहती है वो इंक्रीज होती है। तो पॉपुलेशन डिक्रीज जो रहेंगी वो रहेंगी द प्लेस ऑफ ओरिजिन में, क्योंकि यहाँ के लोग जो रहेंगे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए अपने एरिया को छोड़कर किसी बड़े शहर में या किसी नए इलाके में जाते हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ के लोग हैं, ये ब्लैक सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से कम होकर वो पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की, यानी कि जिस एरिया में वो जा रहे। तो जहाँ पर वो जाते हैं अपने एरिया को छोड़कर, जिस नए एरिया में जाते हैं, वो कहलाता है द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की पॉपुलेशन जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, नए लोग उसमें ऐड हो जाते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो आकर वहाँ पर रहते हैं और जॉब करते, एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये माइग्रेशन भी फैक्टर करता है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। एक जगह पर पॉपुलेशन डिक्लाइन होंगी प्लेस ऑफ ओरिजिन में, तो दूसरी जगह पॉपुलेशन जो रहेंगी वो इंक्रीज होंगे द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में। तो ये थे 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ population change or population growth: birth rate, death rate and migration. The second main topic of our lecture is demographic transition theory. The demographic transition theory, or it is also called as the demographic transition model. It is a very important theory because most of the question are related to this theory. अगर हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे क्वेश्चन आंसर का पार्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ऊपर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल रीजन, शॉर्ट नोट्स, आंसर इन डिटेल। इसलिए ये जो थ्योरी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सिंपल भी अगर देखा जाए तो ये बहुत सिंपल थ्योरी है। तो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है और इसे पूरा लर्न कर लेना है।
So let's see demographic transition theory. The theory of demographic transition is based on the population trend of a country with time. According to this theory, a country passes through different stages of population growth. तो किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन चेंज होता है या ट्रांजिशन होता है डेमोग्राफी के अंदर, तो वो अलग अलग स्टेजेस में होता है. तो हर कंट्रीज में जो पॉपुलेशन चेंज होता है वो अलग अलग स्टेजेस में जाकर होता है, अलग अलग स्टेजेस से गुजर कर वो पॉपुलेशन चेंजेस जो है हमें दिखाई देते हैं. तो उसे एक थ्योरी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है और उसके अलग अलग स्टेजेस है. तो इस थ्योरी को सबसे पहले जो फॉर्म किया था, द थ्योरी इट्स ओरिजिनली फॉर्म was given by Warren Thompson and Frank W. Notestein. तो ये दो डेमोग्राफर है जिन्होंने थ्योरी को पुटअप किया था, वैरेन थॉमसन एंड फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन. Demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of any area. The theory tells us that population of any region changes from high birth and high death to low birth and low death. तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, इसकी मदद से हमें प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी रहेंगी और क्या क्या चेंजेस पॉपुलेशन में आ सकते हैं, वो डिक्लाइन होंगी या फिर वो इंक्रीज होंगी. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की मदद से हमें उसके बारे में भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं. उसके अलावा जो चेंजेस आते हैं किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ में, फॉर एग्जांपल पहले वहाँ पर हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, तो किस तरह से वो चेंज होकर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट में convert हो गया. Generally, a country experiences various stages in population growth. It never experiences the same rate of growth or decline. Along with economic development, tendency of birth rate and death rate are different. तो जो चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, उसके मेन फैक्टर जो है बर्थ रेट, डेथ रेट, इसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो चेंज होते रहती है. तो मेन फैक्टर जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में वो है बर्थ रेट और डेथ रेट, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की, वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ पर अपना इफेक्ट करती है. तो ये तीन मेन फैक्टर इसके अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. लेट्स सी. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, द डायग्राम ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इट इज लाइक ए ग्राफ. तो देर आर 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. स्टेज 1 हाई स्टेशनरी, स्टेज 2 अर्ली एक्सपैंडिंग, स्टेज 3 लेट एक्सपैंडिंग, स्टेज 4 लो स्टेशनरी, स्टेज 5 डिक्लाइनिंग. So in this axis there is a number given and it represent the birth rate and death rate per 1000 of people. यानी कि ये जो एक्सिस है इस पे बर्थ रेट और डेथ रेट को रिप्रेजेंट किया गया है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन और पीपल. और ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बर्थ रेट को. दिस इज वन, इट इज ए ब्लू लाइन, इट रिप्रेजेंट द birth rate, and the black line shows the death rate in various stages. So there is a two main factor, birth rate are represented by blue line and death rate is represented by the black line, and the red line show the total population. It is a representing the total population of various stages. So let's see the first stage. In first stage, high birth and high death rates. So population growth में यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में जो बर्थ रेट है और डेथ रेट दोनों भी हाई है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बर्थ रेट और डेथ रेट. तो दोनों भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होने की वजह से
बर्थ रेट भी ज़्यादा, डेथ रेट भी ज़्यादा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहता है वो स्टेबल रहता है। जो टोटल पॉपुलेशन है वहाँ पर अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन की लाइन तो बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने वहाँ पर डेट भी हो रही है, तो बैलेंस हो जाता है, एक तरह का स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पर पाया जाता है फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हाई बर्थ रेट डेथ रेट की वजह से बिल्कुल स्टेबल है। इन सेकंड स्टेज द बर्थ रेट रिमेन सेम, तो जो बर्थ रेट की जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन बट द डेथ रेट फॉल्स, तो जो डेथ रेट था वो डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया, यहाँ पर लोगों की मरने की जो नंबर थे वो कम हो गए। तो जब लोग पैदा उतने ही हो रहे हैं लेकिन मरने की फिगर जो है वो कम हो गई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन में पैदा ज़्यादा हो रहे हैं उतनी तादाद में, लेकिन मरने का जो नंबर था वो कम होगा, तो यहाँ पर सेकंड स्टेज से ही पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है ड्यू टू फॉल इन अ डेथ रेट के कम हो जाने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होना सेकंड स्टेज में शुरू हो जाती है। इन थर्ड स्टेज द बर्थ रेट इज फॉल एंड डेथ रेट ऑल्सो फॉल्स, दोनों भी डिक्लाइन हो रहे हैं, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई है डेथ रेट से, दोनों कम तो हुए हैं लेकिन जो बर्थ रेट है वो अभी भी डेथ रेट से ज़्यादा ही है, इसलिए अभी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी हो रही है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन थर्ड स्टेज में भी। तो इस तरह से लेकिन थोड़ा सा उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है, थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन जो बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट का जो लाइन है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरह से थोड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी जो रफ्तार है वो कम होते जाती है। इन फोर्थ स्टेज लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो जो फोर्थ स्टेज है लो स्टेशनरी, इसमें बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो होती है इंक्रीज तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली होती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन की लाइन तो यहाँ पर ये जो है ग्रोथ डायरेक्ट वो सीधे ऊपर नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल एक स्टेबल की तरफ वो बढ़ रही है, एक फ्लैट लाइन की तरह वो बनते जा रही है, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पर डेथ रेट भी कम हो गया और बर्थ रेट भी बहुत कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ही स्लोली होती है, बहुत स्लोली स्लोली वहाँ पर पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, इसे इट इज कॉल्ड एज स्लो ग्रोथ रेट इन फर्स्ट स्टेज। एंड इन फिफ्थ स्टेज बर्थ रेट ड्रॉप्स बिलो द डेथ रेट, तो जो बर्थ रेट है वो जो है ब्लू लाइन जो है वो डेथ रेट के भी नीचे चली गई, यहाँ पर ये जो लाइन है नीचे ब्लैक लाइन के नीचे ब्लू लाइन, तो ये बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के भी नीचे चले गया है ब्लैक लाइन के, यानी कि बर्थ रेट जो है वो कम है डेथ रेट से भी, डेथ रेट इज हाई देन द बर्थ रेट। तो किसी भी एरिया में अगर डेथ रेट ज़्यादा रहेगा और बर्थ रेट कम रहेगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहेंगी वो निगेटिव रहेंगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन होंगी उस एरिया की, तो इस कॉल एज डिक्लाइनिंग स्टेज। तो जहाँ पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है, नेचुरल डिक्रीज इन पॉपुलेशन, सो इट इज़ अ ब्लू पार्ट इज रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन पॉपुलेशन, वहाँ की आबादी कम होते जाती है क्योंकि लोग ज़्यादा मरते हैं और वहाँ पे जो बर्थ रेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, डेथ रेट से भी नीचे रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही निगेटिव या डिक्लाइनिंग होता है। तो अभी हमें इस डायग्राम को जो है याद करना है और साथ ही साथ उनके क्या कॉजेज है, कौन से कॉजेज की वजह से ये जो अलग अलग स्टेजेस है वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट है वो डिफरेंट है, वो हम देखेंगे अब डिटेल में स्टेज बाय स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज इट इज कॉल्ड एज हाई स्टेशनरी स्टेज,
In first stage, both birth rate and death rates are high. During this phase, population growth is stable. बर्थ रेट भी आए, डेथ रेट भी आए, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहता वो स्टेबल रहता, ना कम होता ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है. पॉपुलेशन बिल्कुल एक बैलेंस उसमें रहता है, ग्रोथ के अंदर स्टेबल पॉपुलेशन पाई जाती है. Birth rates are high because having lots of children is considered to be a good idea. यानी कि वहाँ उस टाइम पर लोगों के ज़्यादा बच्चे होते थे, फैमिली जो रही वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहती थी. At this stage, the financial position of the country is not developed. तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ के हालात थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे. तो मेन ऑक्यूपेशन जो था लोगों का वो था एग्रीकल्चर, और प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए. पीपल इंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ आर निग्लिजिबल. तो वहाँ पर कोई सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्शरी एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग भी बहुत ही कम थे. तो उनकी डेवलपमेंट भी जो थी बहुत ही स्लो थी लोगों की, और कंट्री की डेवलपमेंट भी बहुत स्लो थी. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड. तो एजुकेशनल वहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है. फर्टिलिटी रेट्स आर हाई, यानी कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था. फैमिलीज आर बिग, ज़्यादा लोग रहते थे एक फैमिली के अंदर, ज़्यादा बच्चे थे लोगों के. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट डेवलप. साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई वहाँ पे तरक्की नहीं हुई थी. लो सैनिटेशन, हाई ऑक्यूरेंस ऑफ कॉन्टाजियस डिजीज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड malnutrition आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेथ रेट्स. तो इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती थी लोगों के पास, बहुत सारी बीमारियां जो रहती थी वो फैल जाती थी, सच एज प्लेग. तो इस तरह से लोगों की मौत भी थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लोग बीमार भी ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से डेथ रेट जो था वो ज़्यादा था. फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट नो कंट्री फॉल्स इन दिस कैटेगरी. तो आज के दौर में कोई भी कंट्री जो है फर्स्ट स्टेज से बिलोंग नहीं करती, यानी कि आज कोई भी कंट्री उसमें इस फर्स्ट स्टेज में नहीं. आज से तकरीबन 200 साल पहले दुनिया के जितने भी कंट्रीज थे वो स्टेज से बाहर निकल चुके हैं. अभी वो या तो सेकंड स्टेज में, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ स्टेज में पाए जाते हैं. फर्स्ट स्टेज में प्रेजेंटली कोई भी कंट्री जो है वो मौजूद नहीं है अभी. सेकंड स्टेज, अर्ली एक्सपैंडिंग. इन दिस स्टेज, decline in mortality means death. In this stage, decline in mortality, but the birth rate is constant. तो mortality rate तो कम होता है, लेकिन बर्थ रेट जो रहता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस आते नहीं है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो रहती है वो ग्रो होती है रैपिडली. प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इंक्रीजेज. इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर होता है, और पॉपुलेशन जो रहते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लॉन्च किए जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंक्रीजेस. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है. इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड्स टू डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी. तो डेथ रेट कम होने का मेन फैक्टर क्या है इसमें? सेकंड स्टेज में जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड होती है, सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से लोगों का जो डेथ रेट रहता है वो कम हो जाता है. देर इज ए बिग गैप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी. जो बर्थ रेट है और डेथ रेट के अंदर एक बड़ा गैप उसमें तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. द डेवलपिंग कंट्रीज विथ हाई पॉपुलेशन आर करंटली अंडरगोइंग दिस फेज. तो जो भी वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज है वो सेकंड स्टेज से अभी गुजर रही है. This stage is also known as population explosion phase. Population explosion means the very rapid increase in population as it has the highest growth rate. तो population growth rate इसमें सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत ही तेज़ी के साथ population जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो था वो 20th सेंचुरी में हुआ था. 20वीं सदी के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वर्ल्ड ने ये फेस किया है, जिसमें जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है बहुत ही
रैपिडली अभी इंक्रीज जो है वो होती गई, तो इसे कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज। फॉर एग्जाम्पल countries like Congo, Bangladesh, Uganda, Niger, etc. are presently in this stage। तो जो दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कांगो, बांग्लादेश, युगांडा, नाइगर, वो अभी प्रेजेंटली सेकंड स्टेज में मौजूद है। थर्ड स्टेज लेट एक्सपैंडिंग। In this stage, the fertility and mortality decline simultaneously. The population either remains stable or increase with a slow pace। तो इसके अंदर थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी डिक्लाइन होता है और डेथ रेट भी डिक्लाइन होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहती है वो स्लो पेस से बढ़ते रहती है, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो अभी भी डेथ रेट से ज़्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज होता है लेकिन स्लो रफ्तार से होता है और वो स्टेबल भी हो सकता है। बट द पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग बिकॉज बर्थ रेट आर हायर देन द डेथ रेट। एज द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज एक्सेलरेटिंग, द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज द अबव सब्सिस्टेंस लेवल। तो इसके मेन फैक्टर जो है वो है डेवलपमेंट। तो इसमें अभी बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो डेवलप हो चुके हैं थर्ड स्टेज में, और जो इनकम है वो भी अभी लोगों की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी सैलरी जो है उनकी ज़्यादा रहती है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी हाई है। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से पॉवर्टी भी वहाँ पर डिक्रीज हुई है। पॉवर्टी इज डिक्रीज, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज सीन टू एक्सपांड, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी एक्सपांड। सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं वहाँ के। एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो एजुकेशनल फैसिलिटी और उस फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पीपल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो पीपल जो है अभी फैमिली प्लानिंग पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और फैमिली प्लानिंग करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की भी कोशिशें वहाँ पर की जा रही है। फैमिली साइज रिड्यूसेस। तो जो लोग हैं अभी छोटी फैमिली को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा वो बच्चे जो है उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो फैमिली साइज़ है वो भी अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, लोग इतना कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका ऐसा सोच बनी है कि कम बच्चे रहेंगे, उन्हें अच्छी तालीम देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे और उनकी डेवलपमेंट करेंगे। तो इस वजह से भी इस थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के फैमिली प्लानिंग जो है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस थर्ड स्टेज में चाइना है, इंडिया है, तो इसलिए इंडिया की इस थर्ड स्टेज में होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थर्ड स्टेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इंडिया से रिलेटेड। स्टेज 4 लो स्टेशनरी। The standard of living is very high. The economic condition of the country and the economic status of the citizen improves a lot। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का बहुत ज़्यादा हाई है और इकोनॉमिक कंडीशन जो है लोगों की और कंट्री की वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, वो इससे बिलोंग करते हैं। द डेथ रेट इज़ ऑल्सो वेरी लो एज द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो डेथ रेट भी फोर्थ स्टेज में बहुत ही कम हो गया है, लोगों के मरने की तादाद जो है वो कम हो गई है, क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। एपिडेमिक्स लाइक कॉलेरा, प्लेग एक्सेट्रा हैव बीन एलिमिनेटेड। तो बहुत सारी जो एपिडेमिक्स थी डिसीज़, उसका ट्रीटमेंट जो है वो मिल चुका है। प्लेग, कॉलेरा जैसे बीमारी जो पहले फैलती थी वो पूरी तरह से अभी खत्म हो चुकी है। पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस। तो लोग भी अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। द बर्थ रेट इज़ नॉट लेस देन द डेथ रेट बट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो जो बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से कम तो नहीं है, लेकिन दोनों तकरीबन एक जैसे ही है।
जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही मिनिमल पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर गोइंग थ्रू दिस फेज। तो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेज, स्टेज 5, declining stage. The birth rate is very low and almost equals the death rate. तो इसमें बर्थ रेट जो रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है या डेथ रेट के भी नीचे चले जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज मिनिमल और इन सम कंट्रीज कुल बी निगेटिव। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रहता है किसी एरिया में बहुत कम रहता या फिर निगेटिव में जाता है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहती है वो डिक्लाइन होती है, निगेटिव हो जाती है, उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो कम होते जाती है क्योंकि डेथ रेट वहाँ पर ज़्यादा रहता है बर्थ रेट से। इन सच कंट्रीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ वेरी लो एंड द एल्डरली आर वेरी हाई। तो जो ऐसे कंट्रीज है वहाँ पर बच्चों की तादाद जो रहती है वो कम रहती है एज कंपेयर टू द ओल्ड पीपल। जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोगों की तादाद ऐसे कंट्री में ज़्यादा पाई जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर मौजूद रहता है लोगों का। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द सिटीजन इज़ वेरी गुड। Tertiary activities contribute the most of the economic, most of the people are belongs to the tertiary activity. High quality of education and medical facilities are available. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा डेवलप रहती है ऐसे एरिया में। हेल्दी इन्वायरमेंट एंड प्लीजेंट लाइफ इज प्रिफर्ड। तो यहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट पाया जाता है इन एरिया में क्योंकि पॉपुलेशन जो रहती है वो कम रहती है, खुला इलाका रहता है पूरा, पॉपुलेशन दूर बहुत कम दिखाई देती है। तो यहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट और प्लीजेंट लाइफ रहती है, सुकून भरी जिंदगी यहाँ पर बिताते हैं लोग। तो इसके जो एग्जाम्पल है स्वीडन और फिनलैंड, तो ये दोनों कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। उसी तरह जैसे हमने ग्रीस का देखा था, उसके अलावा इटली, जर्मनी, ये भी फिफ्थ स्टेज की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टोटल 5 स्टेजेस है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के। लास्ट पॉइंट, द प्रॉब्लम फेस बाय कंट्रीज इन स्टेज 4 एंड स्टेज 5। एज वी नो द स्टेज 4 एंड स्टेज 5 countries are well developed and very ahead in science and technology, but there is some negative points of the declining population कम होने के भी कुछ negative impact उन पर पड़ते हैं कंट्रीज के ऊपर, सच एज रिसोर्सेज अंडर यूज, यानी कि कंट्री के जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वो अंडर यूज रहेंगे, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन कम रहती है। तो जो भी रिसोर्सेज है कंट्री के जो डेवलपमेंट में यूज़ हो सकते हैं वो उनका यूटिलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है पॉपुलेशन कम होने की वजह से। सेकंड, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ऑफिसेस में काम करने के लिए जो वर्किंग पॉपुलेशन रहती है वो कम रहती है क्योंकि ऐसी कंट्रीज में यंग पॉपुलेशन जो रहती है वो कम रहती है और जो एल्डरली पॉपुलेशन है, ओल्ड पीपल जो है, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोग कम रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रोडक्शन वर्क रहते हैं उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है लेस वर्किंग पॉपुलेशन की वजह से। अ राइज इन डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स क्योंकि यंग पॉपुलेशन कम है और ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ओल्ड पॉपुलेशन जो डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं यंग पॉपुलेशन की वजह से। तो जो यंग पॉपुलेशन है उन पे अपने ओल्ड पीपल या अपने जो फैमिली के मेंबर है तो उनका संभालने की जिम्मेदारी जो रहती है वो यंग पीपल पे ज़्यादा रहती है, उनके कंधे पे जिम्मेदारियाँ
ज़्यादा रहती है, तो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, ओल्ड पीपल ज़्यादा रहते हैं, और जिनका पूरा जो रहती है जिम्मेदारी वो यंग पॉपुलेशन को जो है वो कैरी करना पड़ता है। हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन, क्योंकि कंट्री में पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो शॉर्टेज ऑफ वर्कर है, तो इसलिए इससे निपटने के लिए वहाँ पे लोग अदर कंट्री के लोगों को वीज़ा जो है आसानी से दे देते हैं, और दूसरे कंट्री के लोग जो ऐसे कंट्री में आकर रहते हैं, जॉब करते हैं, प्रोडक्शन वर्क जैसे एग्रीकल्चरल वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क, ऑफिसेस में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। तो इस तरह से जो अदर कंट्री के लोग हैं उनका नंबर भी जो है वो इन कंट्री में ज़्यादा हो जाता है, और उनकी तादाद जो रहती है इमिग्रेशन की, वो लोगों की तादाद भी उसे बढ़ जाती है। इट इज़ कॉल्ड एज माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स जो रहते हैं वो ऐसे इलाकों में ज़्यादा आकर रहते हैं और आसानी से उन्हें जॉब मिल जाती है। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो जब दूसरे कंट्री के लोग उस एरिया में आकर रहते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो अदर कंट्रीज से आए हुए लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन कस्टम जो रहता है, लैंग्वेज एक दूसरे से अलग हो सकती है, रिलीजन एक दूसरे से अलग होता है, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे लोकल लोगों के और जो माइग्रेंट्स है उनके दरमियान। तो बहुत सारे राइट्स वगैरह इस तरह की कंट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इन यूएसए, तो यूएसए के अंदर जो ब्लैक लाइव मैटर्स जो है उसी के में हम एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से जो अमेरिकन जो माइग्रेंट्स थे यूएसए में रहते थे, तो किस तरह से वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक जो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहाँ पे डेवलप हुआ। तो इस तरह के और भी कॉन्फ्लिक्ट जो है अलग अलग कंट्रीज में जो है वो वहाँ पर डेवलप होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उन्हें फेस करना पड़ते हैं। डिक्लाइन इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो अगर पॉपुलेशन कम रहेंगी तो जो मिलिट्री पावर है, जो आर्मी है, उनमें मैन फोर्स भी कम रहेगा, यानी कि जो लोग रहेंगे, जो रिक्रूटमेंट रहेंगे आर्मी की, सोल्जर की, वो भी कम रहेंगी, क्योंकि उनमें इतने नंबर नहीं रहेंगे कि अपने कंट्री के डिफेंस करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी वो तैयार कर सकेगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है ऐसी कंट्री की। तो इसलिए मिलिट्री स्ट्रेंथ भी ऐसे कंट्रीज की बहुत कम हो जाती है। लास्ट वन, क्लोजर ऑफ पब्लिक सर्विस, तो जो भी पब्लिक सेक्टर्स है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। सो ऐसे पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से बहुत सारे एरिया के या बहुत सारे जो गवर्नमेंट एजेंसी रहती है वो भी धीरे धीरे जो है फैसिलिटी जो है वो कम करती जाती है पब्लिक सर्विस की। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टेज 4 और स्टेज 5 से बिलोंग करने वाले कंट्रीज। थैंक यू। सो ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12 ज्योग्राफी पॉपुलेशन पार्ट 1। in next lecture we will see the second chapter population part 2. Thank you.